बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड और डोनारुमा की जो खिचड़ी पक रही थी, अब कुकर फट चुका है। डोनारुमा साइन होने नहीं वाला है, तो यूनाइटेड के लिए एक बिग ब्लो है, यूनाइटेड फैंस के लिए। बट कौन सा कीपर खेलेगा? मेरे ख्याल से आपको अब एक नाम याद करना चाहिए, ओनानारुमा। ओनानारुमा होगा हमारा नया कीपर। साथ ही साथ हम इसके अलावा भी एक कीपर साइन करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। साथ ही साथ मिडफील्डर में बलेबा, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है बलेबा से रिलेटेड जो खबरें आई हैं लेटेस्ट, वो मैं आपसे शेयर करूं, और वो बहुत प्रॉमिसिंग है। दोस्तों, बायर्न म्यूनिख का एक डिफेंडर हमारे को बेसिकली ऑफर किया गया है। तुम्हें क्या लगता है, हमें उसको साइन करना चाहिए? इस पे बात करेंगे। और मिडफील्डर एक हम लोन पे देने वाले हैं। और लिवरपूल कत्लेआम मचा रही है भाई लास्ट के कुछ हफ्तों में ट्रांसफर विंडो के। सो बहुत इंटेंस होने वाली आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप उनमें से हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताने हैं भाई आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम उस प्लेयर की जो एक्चुअल में आने वाला है, विच इज नाम है उसका बलेबा। नाउ मैं आपको 2-3 बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने क्या क्या बोला है पूरे दिन में, वो आपको बता देता हूं। साइमन स्टोन, और उसने बोला है भाई ब्राइटन का स्टांस डे बाय डे वीक होता जा रहा है, वो दे वुड बी रेडी टू सेल, राइट। और उसके अलावा एमरिम के बारे में सुनने में आया है, बेन जेकब्स ने बोला है कि रूबेन एमरिम इज टेलिंग हिज ओनर्स जेसन विलकॉक्स, क्रिश्चियन विवेल, गो एंड बिड नाउ फॉर कार्लोस बलेबा, शो अ साइन ऑफ एम्बिशन, गिव मी अ बॉल विनर, फाइंड मी एन एथलीट इन द मिडल ऑफ द पार्क, इवन दो ब्राइटन्स पोजीशन इज नॉट फॉर सेल, मैन यूनाइटेड आर प्रिपेयर्ड टू ट्राई। नाउ ये बोला है बेन जेकब्स ने। आई एम प्रिटी श्योर रूबेन एमरिम ऐसे बात नहीं करता, ऐसे यूट्यूबर्स बात करते हैं, ऐसे कमेंटेटर्स बात करते हैं, और बेसिकली वो बात नहीं करता रूबेन एमरिम। उसके मन में होगा भाई मेरे को मिडफील्डर चाहिए, उसके बिना मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं टॉप 6 लाऊंगा, टॉप 8 लाऊंगा, मेरे जो भी गोल्स हैं, मैं मिडफील्डर मेरे को चाहिए, इट इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट, उसकी ऐसी उम्मीद होगी। डेविड ऑर्नस्टीन ने लेकिन आगे टॉप अप कर दिया उन बातों को। उसने बोला है नंबर ऑफ यूनाइटेड प्लेयर्स आर इन टच विद बलेबा। बेसिकली वो उसको बलेबा के साथ ऑलरेडी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको यूनाइटेड का लैंडस्केप कैसा है, क्या क्या चल रहा है यूनाइटेड की क्लब में। आई एम प्रीटी श्योर अगर आप बलेबा हो, ब्राइटन में आप खेल रहे हो और आपको फोन आ रहे हैं आपके दोस्तों के जो यूनाइटेड में है, और वो क्लब तुम्हारे को इंटरेस्ट दिखा रहा है, भाई तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी कि भाई जल्दी से जल्दी ये ट्रांसफर हो, आपका मन लगना बंद हो जाएगा ब्राइटन में। आई एम प्रीटी श्योर यूनाइटेड का किसी भी तरीके से प्लेयर्स के थ्रू भी उसका दिमाग बलेबा का एकदम हिल रहा है, और ब्राइटन जरूर ये जानती है। तभी साइमन स्टोन भी आके कह रहा है ब्राइटन का स्टांस यहां पे वीक हो रहा है। तो अगर देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये सागा तो खिंच रहा है बड़ा, और बलेबा की न्यूज तो इतने टाइम से, भाई तुमने एम्बुएमो को 8 हफ्ते में साइन किया था, ठीक है, और उस जगह पे जहां ब्रेंटफोर्ड रेडी थी सेल करने को, ठीक है। बलेबा 2 हफ्ते लगेंगे, कोई ऐसा कल कोई डील फाइनल नहीं होने वाली है, किस्सा खिंचेगा और हर दिन इंटरेस्टिंग कमेंट्स और थॉट्स जरूर आएंगे। सो अगर आपको इन सब पे बने रहना, ऑफ कोर्स यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल विद नोटिफिकेशन बेल ऑन। नाउ यूनाइटेड क्या करने वाली है इस डील में, उसके बारे में ऑर्नस्टीन ने बताया। उसने बताया कि टॉप चॉइस ऑफ नंबर 6 बलेबा के बारे में उसने बोला है, यूनाइटेड के और रूबेन एमरिम की टॉप चॉइस है उस एथलेटिक मिडफील्डर के नाम पे बलेबा। और रूबेन एमरिम तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारी टीम का मैनेजर इज अ बिग फैन ऑफ बलेबा। आई थिंक यूनाइटेड मस्ट गेट इट। आई थिंक यूनाइटेड की मैनेजमेंट नोज दिस वेरी वेल। ये प्लेयर है जिसको हमें चाहिए, और ये सुनने में भी आ रहा है कि यूनाइटेड एक्चुअली इस सीजन के एंड में साइन करना चाहती है, ट्रांसफर विंडो के सीजन के एंड में, कि साइन करना चाहती है बलेबा को, क्योंकि उनको पता है 2026 में इस प्लेयर के लिए बाकी और क्लब्स भी एक्टिव होंगे, तो दे वांट टू स्टील अ मार्च ऑन अदर क्लब्स। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ जो कमेंट्स आ रहे हैं अब हर जगह से, फब्रिज़ियो रोमानो से, आपका बेन जेकब से, आपका डेविड ऑर्नस्टीन से। अगर यूनाइटेड कॉन्फिडेंट नहीं होती कि हम ये डील कर लेंगे, तो मेरे को नहीं लगता ये सारी हम इस तरीके से खबरें सुनने में आ रही होती। मुझे ऐसा लग रहा है पक्का ये डील होगी। इतना डिपेंड करता है 80 में हो या 110 मिलियन में हो, यूनाइटेड ये डील करके रहेगी, और यूनाइटेड नेगोशिएट करेगी, बट ब्राइटन इनको रुलाएगी, और 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये कर लेंगे ना। आपके मन में ऐसा सवाल जरूर आ सकता है, भाई यूनाइटेड पे पैसा कहां से आ रहा है? तो भाई एक खबर और निकाली थी एथलेटिक ने, जिन्होंने बताया था कल कि यूनाइटेड के पास जो उनकी रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी थी, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बात किया, अगर आप इस चैनल के साथ डेली कंसिस्टेंटली मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास 300 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी थी, कि बेसिकली इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड। आपके पास जो पैसा आ रहा है आप वो खर्च करते हो, हम थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड पे भी खर्च कर सकते हैं। 300 मिलियन के आसपास की हमारी लिमिट थी, उसमें से काफी हम पैसा खर्च कर चुके हैं, उसको भी एक्सटेंड करा दिया गया है, और अब हम ऑलरेडी अब सेस्को की डील से पहले कम से कम हम पे 300 मिलियन और थे, हम और पैसा वहां पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली आप साइन कर सकते हो बलेबा को और वॉटन को भी जाके।
थियोरिटिकली ऑफ कोर्स इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पैसा कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले साल उसके पे करना पड़ेगा, तो यूनाइटेड इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। बट यस, यूनाइटेड थोड़ा रिस्की यहां पे बिजनेस जरूर कर रही है, बट आई डोंट केयर, आई वांट द प्लेयर, आई वांट द मैनेजर टू गेट हिज प्लेयर। रूबेन एमरिम डेस्परेट इस प्लेयर के लिए, एंड आई थिंक वी आर डेस्परेट फॉर अ प्लेयर जो मिडफील्ड में आके हमारे लिए सीजन पूरा बेटर कर पाए ना। दोस्तों इसके अलावा एक प्लेयर और था जो हमारे पास आना बहुत जरूरी था, गोलकीपर, और मुझे लगता है स्टिल आएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी डोनारुमा। डोनारुमा के बारे में क्या लेटेस्ट है, आप ध्यान से सुनना इस बात को। लुइस एनरिके, पीएसजी का जो मैनेजर है, वो आके बोलता है डोनारुमा इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, बट मेरा डिसीजन है भाई, मेरा डिसीजन है। मैंने बोला है कि मेरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला है मेरे को इस टाइप का गोलकीपर नहीं चाहिए, मुझे दूसरे प्रोफाइल का गोलकीपर चाहिए, इसलिए हम लूकास शेवेलियर को लेके आए हैं। सो बेसिकली वो कह रहा है भैया मेरे को प्लेयर के साथ दिक्कत नहीं है, मेरे को प्रोफाइल के साथ दिक्कत है, मैंने प्रोफाइल चेंज कर दिया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। क्योंकि आज के दिन पे जहां पे मैनेजर घबराते हैं, कुछ भी बोलने से पहले डरते हैं, 4 बार इतनी एकदम सीईओस की तरह बात करते हैं, वो एकदम घुमा फिरा के, भाई यहां पे वो आके सीधा खुले चौड़े में आके बोल रहा है, टिपिकल मैनेजर स्टाइल, एकदम हार्डकोर की भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने हटाया इसको, कोई रूमर्स खत्म। किसने हटाया, कहां से हटाया, नसेर अल खलीफी ने, क्लब प्रेसिडेंट ने, किसने, क्या, उसने बोला भाई मेरा डिसीजन है, खत्म कहानी, मैं ओन अप कर रहा हूं, सिंपल। आई जस्ट लव्ड इट। नाउ डोनारुमा ने आके अपने आप आगे काफी कुछ एक बड़ी चिट्ठी लिख दी, हमेशा प्लेयर्स ये करते हैं भाई, आई एम गेटिंग बोर्ड ऑफ इट, बट उसने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। उसने सारे पेरिस सेन पीएसजी के फैंस को बोल दिया तुम बहुत स्पेशल हो, और बेसिकली उसने मेन चीजें जो बताई हैं मैं तुम्हें 2 क्रक्स में बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, आई वांटेड टू स्टे बट दे डिसाइडेड टू चेंज मी, और दूसरा उसने बाकी जो कुछ बोला है दैट इज लाइक ब्ला 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 ब्ला, बेबी आई लव यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई, ब्ला 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 ब्ला, आई डजंट केयर, ठीक है, नो वन केयर्स। नाउ अब सिचुएशन क्या है, अब वो कहां आएगा। नाउ बायर्न म्यूनिख उसको नहीं देख रही है, इटली से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हमारे जो 2 बड़े जायंट्स हैं स्पेन में बैठे हुए, बारसा और रियल मैड्रिड, वो इस टाइम पे कीपर के लिए नहीं जाने वाले हैं डोनारुमा के लिए। सो भाई फब्रिज़ियो रोमानो आता है, वो बताता है 3 क्लब्स हैं यहाँ पे, चेल्सी, यूनाइटेड और सिटी। नाउ आज ही फब्रिज़ियो रोमानो ने आके कंफर्म कर दिया, जो उसकी इंफॉर्मेशन है आज की डेट में, चेल्सी आर नॉट इन द मार्केट फॉर अ गोलकीपर, दे आर नॉट लुकिंग एट डोनारुमा। ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि दैट लीव्स यूनाइटेड एंड सिटी। नाउ डेवलपमेंट सुनो यहाँ पे, लॉरी विटवेल आके बोलता है भाई डोनारुमा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू मटीरियलाइज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ लॉरी विटवेल एक्चुअल में आप ये कह सकते हो ये यूनाइटेड के ऑफिस में ही बैठा रहता है भाई, ही इज डेडिकेटेड टू यूनाइटेड। सो उसको जो इंदर की खबरें पता है एथलेटिक के इस बेसिकली रिपोर्टर को, वो दैट इज लिटरली ट्रू। सो यूनाइटेड, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं यूनाइटेड आर नॉट गोइंग फॉर डोनारुमा, और दिस वाज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव डील नॉट बिकॉज ऑफ हिज सैलरी ओनली, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है पीएसजी की डिमांड हो सकती है 50 मिलियन यूरो, यानी 42 मिलियन पाउंड के आसपास भी। तो पीएसजी आर, पहले हमने सुना था 26 मिलियन पाउंड, बट इट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली मोर देन दैट। सो ये यूनाइटेड को हटाता है, और हमने ऑफ कोर्स आंड्रे ओनाना को कहीं भी ठिकाने नहीं लगाया, ठिकाने लगा दिया होता तो पक्का यूनाइटेड इस डील के लिए जाती। बट अब जब हमने ओनाना का कोई सॉल्यूशन नहीं लिया है, तो मेरे ख्याल से हम हमारे लिए वो नेक्स्ट जो कीपर होगा अगले सीजन वो ओनाना होगा। उस पर मैं बात जरूर करूंगा 1 मिनट में आके, बट आपको इतनी बात बता दूं, डोनारुमा की फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, उसका नाम है मैनचेस्टर सिटी। और आप कनेक्ट कर सकते हो डॉट्स। पहली चीज, जो प्रोबेबल क्लब्स हैं जो उसको साइन कर सकते हैं, उसमें बस एक सिटी बचा है। नाउ अब आप कहोगे भाई सिटी ने तो अभी जेम्स ट्रैफर्ड को साइन किया था, वो उनका बैकअप कीपर था, उन्होंने ऑर्टेगा मेरे ख्याल से ऑलरेडी बेच दिया है या लोन पे भेज दिया है, तो उनके पास जेम्स ट्रैफर्ड था बर्नली से, जो उन्होंने बाय बैक अपना प्लेयर ले लिया था, उन्हीं के एकेडमी से निकला हुआ था, तो बहुत सस्ते में उन्होंने जेम्स ट्रैफर्ड को खरीद लिया। अब उसके बाद वो उनके पास था एडरसन। नाउ एडरसन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि गैलाटासराय एडवांस कर रही है, और वो बात कर रही है मैनचेस्टर सिटी से टू साइन एडरसन। नाउ अगर ये पेप गार्डियोला कर लेता है, अगर मैनचेस्टर सिटी की टीम एडरसन को ऑफलोड कर सकती है, जो एडरसन जाना नहीं चाह रहा था कहीं, और जो एडरसन एलिसन के साथ अपनी ब्राजीलियन स्क्वाड में फाइट कर रहा है स्पेस के लिए कि भैया मेरे को नंबर 1 कीपर बनना है अगले साल वर्ल्ड कप में, वो एडरसन अगर सिटी छोड़ के गैलाटासराय जाता है, आई वुड से भाई क्रेडिट टू मैनचेस्टर सिटी की मैनेजमेंट, किस तरीके से वो प्लेयर्स अपने ऑफलोड कर सकते हैं। देखो उन्होंने काइल वॉकर ऑफलोड कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने जैक ग्रीलिश टू एवर्टन लोन पे भेज दिया, उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने प्लेयर्स ऑफलोड करे हैं। सो देन दैट्स व्हाई दे आर साइनिंग सो मेनी प्लेयर्स। नाउ डोनारुमा की सिचुएशन मेरे को इसलिए लग रहा है वो सिटी जाएगा, क्योंकि एडरसन अब नेक्स्ट फ्यू डेज में गैलाटासराय जा सकता है,
और उसके बाद उसके लिए उनके पास बिल्कुल सिचुएशन बच जाएगी पीएसजी के साथ कि भैया आप अपना कीपर हमारे को दे दो, हम हैं वो आपके बेसिकली सेवियर, क्योंकि आपको इस प्लेयर को ऑफलोड करना है और हम इसको लेने को तैयार हैं। तो सारी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड होगी। सो यू कैन एक्चुअली सी डोनारुमा इन मैनचेस्टर बट नॉट फॉर यूनाइटेड, ही वुड बी इन मैनचेस्टर सिटी। नाउ उनाना के लिए भाई बिल्कुल रेडी हो जाओ। आर्सेनल के लिए वो प्रोबेबली फिट है, उसको ट्रेनिंग में देखा गया और सुनने में आ रहा है आर्सेनल की गेम में फिट है। बेंडीर उनाना, आई नो बहुत से लोग कहेंगे पैशन में आके बेंडीर ने सेव कर ली कि भैया उनाना तो इतना बेकार है, बेंडीर को खिलाओ, बट आई थिंक जब हमारा कोचिंग स्टाफ, जब हमारा मैनेजर बार बार सीजन ओवर सीजन, और नॉट जस्ट वन मैनेजर, टू मैनेजर्स, एरिक टेन हाग एंड रूबेन एमरिम, उसका कोचिंग स्टाफ, इसका कोचिंग स्टाफ आंड्रे उनाना को फेवर करता था बेंडीर के ऊपर, दैट टेल्स मी, उसके अलावा मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि बेंडीर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड कीपर इवन आफ्टर उनाना की इतनी हॉरिबल फॉर्म्स के बाद। नाउ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे उनाना हमारे साथ खेलेगा। अब क्या यूनाइटेड किसी कीपर को साइन करेगी? बिल्कुल करेगी। हमारे पे दूसरा एक ऑप्शन है जिसके लिए कोई इस टाइम पे तो नहीं जा रहा है, उसका नाम है सनी लेमेंस, और इस प्लेयर के लिए बहुत से यूनाइटेड फैंस चाह रहे थे इसको साइन कर लो एंड ही वुड बी द बैकअप। सो आई कैन कंप्लीटली सी बेंडीर को भी ऑफलोड किया जाएगा आने वाले टाइम में, मे बी टर्की, मे बी समवेयर एल्स। बहुत सस्ती डील हो सकती है यूनाइटेड के लिए, हमने इतना चीप में प्लेयर खरीदा था, उसको बेचना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई जस्ट होप यूनाइटेड अब इसको बॉटल ना करे, सनी लेमेंस को जरूर लेके आए। मैं ओनाना और बेंडीर के साथ तो नेक्स्ट सीजन नहीं जाना चाहता, क्योंकि सनी लेमेंस, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, भले ही आज की डेट में ओनाना को उससे ज्यादा रेट करता होगा हमारा मैनेजर और हमारा गोलकीपिंग कोच और बेसिकली हमारी कोचिंग स्टाफ, बट सनी लेमेंस इज समवन जिसपे पोटेंशियल है। सीजन के अंदर ही अंदर, मतलब नेक्स्ट सीजन, वो धीरे धीरे अपनी जगह बना सकता है, ओनाना के लिए कॉम्पिटिशन बना सकता है। और मैं आपको फिर बोलता हूं, I wanted Onana to be gone, but अगर ओनाना नहीं जाता है तो मेरे को I just hope कि वो यहां से अपना फॉर्म टर्न अराउंड करें एंड there is a chance, there are कीपर्स जो पहले 2 सीजन में नहीं अच्छा खेलते, तीसरे सीजन से they just adapt to the life, मतलब it just needs a spark, it just needs like एक स्ट्राइकर के लिए एक गोल, एक पेनल्टी सेव, एक couple of good saves and you can turn around your career, you can turn around your form. आई जस्ट होप आंड्रे ओनाना के साथ जो मेरी अब उम्मीदें हैं, जो रियलिस्टिकली अब आ रही हैं, क्योंकि मेरे पे कोई और प्लेयर बचा नहीं है उसको रिप्लेस करने वाला। आंड्रे ओनाना इज गोइंग टू बी आवर नंबर 1 नेक्स्ट सीजन, दिस इज डन, सेट इन स्टोन। डोनारुमा हम पे लास्ट ऑप्शन था, एमी मार्टिनेज को हम साइन नहीं करने वाले, वो उससे पहले ऑप्शन था, तो ओनाना इज आवर नंबर 1। नंबर 2 के लिए अपने फिंगर्स क्रॉस कर लो कि हम बलेबा के बाद सनी लेमेंस को साइन कर लें और बेंडीर को ठिकाने लगा दे। दोस्तों, जाने से पहले मैं तुम्हें बताने वाला था हमारी मिडफील्डर की सिचुएशन और एक डिफेंडर के बारे में लिवरपूल की बात करने से पहले। नाउ डिफेंडर है यहां पे उपामेकानो, इसको यूनाइटेड ने पहले भी ट्रैक किया है, ट्रेस किया है, और हम इसको देख रहे थे जब ये आरबी लाइप्जिग में मेरे ख्याल से खेलता था, वहां पे बायर्न इसको उड़ा के ले गई। जब यूनाइटेड इसकी तरफ जाना चाह रही थी, किम मिन जे की तरफ जाना चाह रही थी, उनको भी बायर्न में उठा के ले गई। सो अब उपामेकानो को ऑफर किया जा रहा है उसके एजेंट के थ्रू सारे प्रीमियर लीग क्लब्स में, यानी कि बायर्न म्यूनिख उसको ऑफलोड करना चाह रही है। दे आर ओपन कि ये प्लेयर चला जाए, और यूनाइटेड उनमें से एक क्लब है, बोथ मैनचेस्टर क्लब्स हैव बीन ऑफर्ड दिस प्लेयर, और सारे बड़े क्लब्स बेसिकली लंदन के 3 क्लब्स, उन सबको बताया जा रहा है कि भाई ये ले लो। लिवरपूल सबको बता रहे हैं कि भाई उपामेकानो, वो मना कर रहे हैं। इस टाइम पे अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी अपने फंड्स यहां पे नहीं लगाना चाहता, और इसलिए मुझे लगता है यूनाइटेड भी शायद ना लगाए। देखो, पहली चीज तो ये है कि भाई मैं नहीं देख रहा डिफेंडर अभी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा रोस्टर इतना भरा हुआ है, और जिस हिसाब से हम ऑफलोड जिनको करना चाह रहे हैं उनको तो कर नहीं पा रहे, स्ट्राइकर जिसको नहीं करना चाहिए उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हम किसी डिफेंडर को अब ऑफलोड कर सकते हैं, तो हमारे स्क्वाड में स्पेस ही नहीं है। इसलिए मेरे को कहीं से भी, मेरे वाइल्ड इमेजिनेशन नहीं है कि उपामेकानो आएगा, बट अगर वो आता है, आई थिंक ही बायर्न म्यूनिख में उपामेकानो और डी-लिट में उपामेकानो वाज द स्टार्टिंग सेंटर बैक। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहूंगा कि ये प्लेयर तो जरूर अच्छा है, सर्टेनली ही कुड बी अपग्रेड इन आवर टीम, बट आई वुड, जब हमारे स्क्वाड में स्पेस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम अभी बेसिकली हम इस टाइम पे खेल रहे थे आंड्रे ओनाना के साथ और हमें डोनारुमा मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। मे बी ही इज एज गुड एज डी-लिट, सो बेंच पे या नंबर 1 स्टार्टिंग डिफेंडर, इसके लिए इतना पैसा लगाना, आई डोंट थिंक सो दिस मेक सेंस। ऑफर किया जा रहा था उसको यूनाइटेड से, इसलिए आपके साथ बात करनी जरूरी थी, तो मैंने वो बात कर ली, बट मुझे नहीं लगता यूनाइटेड इस डील के लिए जाएगी, या हमें जाना चाहिए इस सीजन एटलीस्ट। टॉबी कोलियर, इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे बलेबा की खबरें चल रही हैं, इसके लोन की बात चल रही है। भाई मैं तो आइडियली चाहता था हम इसको ब्राइटन के साथ लोन पे भेज दें। अगर ब्राइटन इंटरेस्टेड हो, टॉबी कॉलियर इंटरेस्टेड होगा इसमें, हेल यस भाई, तू प्रीमियर लीग क्लब में जाएगा और वहां पे तेरे को चांस मिलेगा कंसिस्टेंटली खेलने का, आई थिंक। और वो एक ऐसा क्लब जहां पे वो टैलेंट को एक्चुअल में निखारते हैं, वो भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड है इंग्लिश प्रीमियर लीग के, सो वो बिल्कुल
डेवलप कर सकते हैं तेरे को। और उसके बाद ब्राइटन, अगर वो टॉबी कॉलियर को देख रही होती तो ये डील करी जा सकती थी, बट आई डोंट थिंक सो ब्राइटन टॉबी कॉलियर को देख रही है। वो 2 मिलियन में एक नया बल्लेबाज खड़ा कर देंगे भाई, उनको टॉबी कॉलियर नहीं चाहिए। हल सिटी के साथ उसके रूमर्स आ रहे हैं कि नेथन सॉल्ट करके एक जर्नलिस्ट है, उसने बताया कि हल सिटी के साथ इसके लोन की खबरें चल रही हैं। इन एनी केस आई थिंक ही शुड गो। पहली चीज जो मैं इसके साथ देखना चाहूंगा, जाने से पहले मैं इसके बता देता हूं कि भाई पहली चीज तो तू पूरे सीजन फिट रह लियो, तेरी फिटनेस पे बहुत कड़ा कंसर्न है। टेन हाग के लिए भी तू बहुत जल्दी आ रहा था, बहुत जल्दी इसका अपलिफ्ट हो रहा था टीम के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा था इसका राइज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ऑल्दो इसकी एज कोबी मेनू वगैरह से ज्यादा है 1-2 साल, बट मुझे ऐसा लगा था अचानक से बंदा लाइमलाइट में आया था और मैनेजर उसको लाइक करता था, और यहाँ पे रूबेन एमरिम भी इसको लाइक करता है। इन टर्म्स ऑफ द एटीट्यूड वगैरह इस प्लेयर का बहुत अच्छा है, मेहनत भी अच्छी है, रनिंग वगैरह, फिजिकलिटी, एथलेटिसिज्म अच्छा है, बट इसकी पासिंग वगैरह को लेकर मेरे को एक थोड़ा बहुत कंसर्न है। बट येस, ही इज अ पोटेंशियल जिसको आप 1 साल लोन पे भेज के 10 मिलियन में बेच दोगे, बट मुझे नहीं लगता ये वो प्लेयर होगा जो यूनाइटेड की मिडफील्ड का आंसर बन सकता है फ्यूचर में भी जाके। सो आई थिंक वी शुड आइडियली लेट हिम गो ऑन अ लोन दिस सीजन एंड मे बी सेल हिम फॉर ऑन द नेक्स्ट सीजन। नाउ जाने से पहले दोस्तों लिवरपूल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने 3 साइनिंग करी हैं अभी तक। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिएगो लियोन 4, यस, बट बेसिकली हमने फर्स्ट टीम के लिए 3 साइनिंग करी हैं। लिवरपूल ऑलरेडी 3 साइनिंग करके बैठा हुआ है, और अब आने वाले लास्ट के 3 हफ्तों में वो 3 मेजर साइनिंग्स करने वाला है। मतलब इमेजिन, टॉक अबाउट हंगर, टॉक अबाउट लिटरली इतने सारे प्लेयर्स बेचने के। भाई इन्होंने 10-12 मेजर ट्रांसफर करे हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में, राइट? सो ईसैक के साथ बवाल मच रहा है। ईसैक को बोला गया है भाई तू अपना न्यूकासल में इधर उधर सिटी सेंटर वगैरह में मत घूमियो, लोग बहुत फ्यूरियस है तेरे से, लोग फैंस की फोटो आ रही है उसके शर्ट जला रहे हैं। लिवर बहुत एकदम ब्रेक हो चुका है सब कुछ, वो खेलने से मना कर रहा है। प्लेयर्स नहीं चाहते कि वो वापस आए, प्लेयर्स, मैनेजर, कोई नहीं चाहता वो वापस आए। तो लिवरपूल इस डील के क्लोजर जा रही है, किसी भी दिन अब ये बिड जा सकती है आने वाले टाइम में। 120 मिलियन की ये बिड लिवरपूल मारने वाली है ईसैक के लिए, और न्यूकासल हैव टू एक्सेप्ट इट। नाउ इसके अलावा, ये तो हमें पता ही था, नाउ इसके अलावा लिवरपूल, मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो जो अभी शूट करी है 1 या 2 दिन में वो आ जाएगी, सो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ताकि आप ईपीएल प्रेडिक्शंस और बहुत सारी और प्रेडिक्शंस देख पाओ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो। बट उसमें मैंने बोला था लिवरपूल के लिए एक डिफेंस एक क्राइटेरिया हो सकता है जहां पे वो कंसर्निंगली वीक है। भाई उनका अब देखो उनके स्टेप्स क्या हैं। दे ऑलरेडी हैव कोनाटे, दे ऑलरेडी हैव वर्जिल वैन डाइक, दे ऑलरेडी हैव मोर प्लेयर्स, राइट? जोए गोमेज वगैरह थोड़ा इंजर्ड है बस। मार्क गुएही को वो साइन करने वाले हैं 30 से 35 मिलियन में क्रिस्टल पैलेस से। इंग्लैंड का स्टार्टिंग सेंटर बैक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ कूप। अगर वो इस साल क्रिस्टल पैलेस उसको नहीं बेचती है तो अगले सीजन वो फ्री में जाएगा। तो भाई ये प्लेयर बिल्कुल जाने वाला है, लिवरपूल आने वाला है 30-35 मिलियन में। उसके अलावा जियोवानी लियोनी है भाई, 18 साल का पार्मा का इटालियन डिफेंडर है भाई। ये सुनते ही, इटालियन डिफेंडर सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं भाई। इसको साइन करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है 18 मिलियन में। सो भाई लिवरपूल अभी भी अगर तुम सोचोगे तो 170-180 मिलियन पाउंड के ट्रांसफर्स बचे हैं उनके करने, भाई बचे हैं। सो talk about hunger, talk about doing business. Liverpool are showing it. They are very serious about the transfers. And now I think United are also. I just hope हम बलेबा को जल्दी से जल्दी इन करके एक कीपर साइन कर लें ताकि हम एटलीस्ट टॉप 5 के लिए सीरियस दिखाई दें। आप मुझे अपनी राय बताना लिवरपूल के बिजनेस पे। टॉबी कोलियर पे आपकी क्या राय है? उपामेकानो, क्या हमें उसको साइन करना चाहिए? नहीं। डोनारुमा, क्या यूनाइटेड को वो प्लेयर साइन करना चाहिए था? वुड बी रिग्रेट वो सिटी जाएगा तो? क्या हमें लेनी सिमेंस को साइन करना चाहिए, सैनी लिमेंस को? और साथ ही साथ बलेबा पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।